नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। द उत्तम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा रही थी, तो कैलेंडर में कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई थी। तो आज शुरुआत करते हैं। जैसे कि माना कि 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1966 ये किसी की बर्थ डेट है, या बर्थ डेट मान लो, या खुद अपने आप ही मान लीजिए कोई। हमें ये डेट तो, और डेट हमें सन या मंथ तो मालूम है, लेकिन हमें ये कौन सा दिन कौन सा था, यानी वार कौन सा था, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आपको, जैसे मैंने आपको कहा था कि छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगी, उस तरीके से मैं आपको आज ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसी को ही हमें 17 मार्च 1966 को कौन सा जो हमारा दिन पड़ा था, वो कौन सा वार था। ठीक है, इसी को बताऊंगी, लेकिन आपको अभी मैं छोटी छोटी सी मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज़ याद करनी है। जैसे कि मैंने कैलेंडर का फर्स्ट वाला वीडियो पढ़ाया है मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के दिन याद करने हैं, जो किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को याद होंगे, नॉर्मली याद हो जाते हैं, याद ही होंगे। तो अब आपको छोटी छोटी चीज़ और लेके आती हूँ। जैसे हम अपने अनुमान से हमने जो कोड बना रखे हैं, उनके कोड के माध्यम से आपको जल्दी आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में सॉल्व करना। ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे आप लंबी तरीके से आप करोगे तो कर तो दोगे, लेकिन इतना समय कहाँ मिलता है, तो शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी कर दोगे। ठीक है, जैसे कि 144 0 25 0 36 146 ये नंबर आपको याद करने हैं। याद करने का तरीका आपको कैसे बताएं, देखो, ये 12 का स्क्वायर होता है, आपको पता है। ये 5 का होता है, ये 6 का होता है, आगे 0 है, इन दोनों के आगे याद रखना। ठीक है, फिर बाद में क्या बचता है, 146 बचता है। ठीक है, 146 बचता है, तो 146 आप याद कर लीजिए। आपको ये देखते ही याद हो गया होगा, 144 0 25 0 36 146। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए। याद करके फिर आपको इसी के ऊपर आपको ट्रिक के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन है वो हल कराना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, देखो, जैसे मैंने आपके बताया था कि 144, ठीक है, 0 25 0 36 146, ठीक है, ये आपको याद हो गए होंगे। ये मैंने क्यों बताया था, ये हमारे जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमने कोड बनाया है। ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक के कोड बनाए हैं, और ये मैंने रविवार से लेके आपको, जैसे मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था आपको कि हमारा जो पहला दिन जो होता है सोमवार से शुरू होता है। ठीक है, होता तो सोमवार से शुरू है कैलेंडर के आधार पर, लेकिन ये हमने आपके लिए कोड बना दिए गए हैं। ठीक है, ये कोड बनाए हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो, रविवार का, ठीक है, एक कोड है, और ये देखो, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और रविवार का 7। उसका शनिवार का, ठीक है, 7 है। और इसमें एक और क्या आ जाता है, 1 + 0 और कर लेते हैं।
ठीक है, ये 0 रख देते हैं। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जैसे कि ये सेंचुरी है, ये सेंचुरी में हमें 400 से भाग देना है। उसमें क्या है ये, उसमें हमें किससे मतलब है, हमें इसमें शेषफल से मतलब है हमें। अब ये देखिए, जैसे कि सेंचुरी हमारी ये क्या है, 2000 है। 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 400 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, तो 0 आ जाएगा। शेषफल हमारा क्या है, 0 है। तो 0 हमारा ये 0 के लिए हम क्या बनाएंगे, कोड 6 कोड बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि 1900 आया, 1900 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 400 16 कितने बचते हैं, 300 बचते हैं। तो 300 के लिए क्या करेंगे हम, तो हम 0 कोड रखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मान लो 1800 आया है, सेंचुरी कोई भी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल बचता है हमारा 200, इसमें 300 बचा था, 200 बचता है तो 200 के लिए हमने 2 कोड रख दिया है। मान लो हमने 1500 सेंचुरी है, ठीक है, इसमें 400 से भाग देते हैं, देखिए कितना होगा, 4 3 12, फिर भी 3 बच रहा है। मान लो कि जैसे 17 है, 1700 है, 1700 में हम 400 भाग देते हैं तो कितना बचता है हमारा, 100 बचता है। तो 100 हमारा शेष बचता है, तो उसमें क्या कोड है, 4 कोड है। ठीक है, ये हमने आपके लिए ये कोड रख दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था आपके लिए, 15 मार्च 1966 को कौन सा दिन था, दिन। ठीक है, हमें ये बताना है। तो आप किस तरीके से करोगे, ये देखिए सबसे पहले हमारे क्या है, ये देखिए कितनी है, देखो 1, कितनी इकाइयाँ हैं, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये देखिए इसमें हमारी कैलेंडर में सबसे छोटी क्या होती है, हमारी डेट होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डेट होती है। ठीक है, तो कैसे करना है, ये देखिए हमारी डेट क्या है, 15। ठीक है, उसके बाद क्या लेना हमें, हमें मंथ लेना है। तो मार्च क्या है, मार्च का कोड हमने क्या बताया आपको, मार्च का कोड 4। ठीक है, 4 बताया हमने आपको। अब ये देखिए इसमें क्या लेना है, फिर ईयर लेने हैं। ईयर हमारे कितने हैं, 66। कितने हैं, 66। आगे चौथी इकाई कौन सी हमारी, ये लीप ईयर। लीप ईयर हमने बताया था कि पिछले जो 2 नंबर होते हैं, ठीक है, पिछले जो 2 नंबर होते हैं उसमें 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 4 का भाग देते हैं तो कितने आएंगे, ये देखिए लीप ईयर 16। ये देखिए करके बताते हैं आपको, 4 एकम 4। ठीक है, 4 6 24। इसमें शेषफल से मतलब नहीं होता, इसमें हमें भागफल से मतलब होता है। जो भागफल निकलता है वही हमारे क्या है, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब सेंचुरी क्या है, 1900। ठीक है, 1900 में हम क्या रखेंगे सेंचुरी में, तो हम क्या करेंगे, 400 से हम भाग दे देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, हमारा शेषफल कितना बचता है, 300 बचता है। तो 300 के लिए हम क्या रखेंगे, कोड क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये आपके लिए एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेंगे तो जोड़कर हमारा कितना आ जाएगा, ये 103। तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़कर हमें किससे भाग देना है, 7 से। ठीक है, 7 से भाग क्यों देंगे,
कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, 7 से हम भाग देंगे, ठीक है। 7 से हम भाग देंगे तो हमारा देखिए हमारा कितना आ जाता है शेषफल, ठीक है। ये देखिए आपको सॉल्व करके बताएं। 7 एकम 7, 3 बचा और ये 3 बचा, ठीक है। 7 चौक 28, कितना बचा 5। तो कितना है ये शेषफल, कितना है हमारा, ये 5 शेषफल बचता है, ठीक है। हमारा ये शेषफल कितना बचता है 5। ये तो देखिए हमारा ये कितना है, ये 5 वाला है। 5 कौन सा हमारा वार दिखाता है, 5 हमारा दिखाता है जिसे आप बोलते हो गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। आप खुद ही सॉल्व करके देख लेना अगर आपको गलत लग रहा है तो, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको एक और करके बताते हैं इसी के माध्यम से, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 7 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ठीक है, वार। आप अपने घर में जैसे सीख जाओगे ना, तो आप किसी का भी जो जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ याद है लेकिन दिन नहीं पता है, तो आप इसी तरीके से दिन निकाल सकते हो, ठीक है। उसका जो जैसे घर में आपके मम्मी हैं, पापा, भाई बहन जो भी हैं, उनका आप ये जो डेट ऑफ बर्थ याद है तो उसका हम वार निकाल सकते हैं, यानी कौन से वार को जन्म हुआ था, ठीक है। अब ये देखिए तो हमारी डेट क्या है 7, ठीक है। जनवरी का कोड क्या है 1, ठीक है। आगे देखिए मंथ हो गया, जनवरी और मंथ हो गया। अब देखिए ईयर कितने हमारे 23, ठीक है। और लीप ईयर कितने होंगे, ये देखिए करके बताती हूँ आपको, वैसे बहुत ही आसान है, 4 पंजे 20, ठीक है। लीप ईयर कितने हुए 5, ठीक है। अब ये देखिए सेंचुरी कितनी हुई 2000 में अगर हम 400 से भाग देंगे, ठीक है, 400 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा क्या बचता है 4 पंजे 20, यानी 0 बचता है। तो 0 का कोड क्या है, 0 का कोड हमने ये 6 ले रखा है, ठीक है। 0 कोड हमने 6 ले रखा है। ठीक, अब इन्हें जोड़ देंगे तो इनमें किससे भाग देंगे हम 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे कि मान लो अब इन्हें जोड़ देते हैं तो जोड़कर कितने दिन हो जाते हैं ये 42 में किससे भाग देंगे 7 से, तो 7 छिंग 42 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। रहेगा नहीं तो क्या आएगा 0, शेषफल 0। तो 0 के लिए हमने क्या बताया था, शनिवार को 7 होता है या 0 कोड होता है, तो उसको 7 या 0 कोड हो तो उसको क्या बोलेंगे शनिवार, ठीक है। कौन सा दिन आएगा निकल के शनिवार, ये आपका आंसर है, ठीक है। जब आप ये चीज याद कर लोगे ना तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसको आसान करने का तरीका और बताती हूँ आपको। जैसे कि अब आपने ये रख लिया, ये तो आपने जोड़ के थोड़ा बड़ा हो गया, तो कैसे करेंगे
7 से ये कट गया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये ख़त्म कर दो। 1 और 6 7, ये ख़त्म कर दो। ठीक है, अब ये देखिए 23 और 5, 23 और 5 कितना हुआ 28, 7 चौक 28, फिर 0 बचता है, जो कि ये मैंने छोटी सी ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताई है आपको, जो कि जोड़ने में आपको दिक्कत ना हो, वहीं की वहीं काट पीट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा। अब ये देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं। जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो बस ये आपको वार बताया जा रहा है, फिर इससे थोड़े से बड़े आएंगे, लेकिन ये चीज़ें इन्हें याद रखना, वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी ये सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है 31, माना कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। जैसे कि जो बच्चे हिंदी मीडियम, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े होते हैं तो उन्हें 89 पता होता है, और जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं तो उन्हें ये 89 तो पढ़ देंगे, लेकिन ये 89 79 इसमें गलती हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो 1989 को दिन कौन सा था, दिन या वार। ठीक है, आगे देखिए 31 हमारी क्या है, डेट है। ठीक, और अगस्त का कोड देखिए, अगस्त का कोड क्या है 3 है। ठीक है, अगस्त का कोड क्या है 3 है। ईयर हमारी कितनी है 89, बताया था हमने, पीछे वाला लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें लीप ईयर कितनी हो जाएंगी, ये देखो 89 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, फिर ये 9, 4 दूनी 8, तो कितने हुए 22। लीप ईयर कितनी हुई 22 हो गई। ठीक है, अब ये देखिए सेंचुरी हमारी कितनी है, देखो सेंचुरी हमारी 1900 हो गई। 1900 में हम 400 से हम भाग देंगे, जो हमने ये तरीका आपको बताया था, तो कितना शेषफल हो जाएगा 300। तो 300 का कोड क्या होता है, ये 0। ठीक है, अब इन्हें क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़कर हमारा जैसे कि समथिंग आ जाएगा हमारा ये, हाँ पूरा करेक्टली आएगा 145। कितने से भाग देना हमें 7 से। ठीक, तो हमारा देखो अब इसे भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 5 शेषफल आ जाएगा। अब ये देखिए 5 को हमने, 5 का नंबर किससे कोड किया हमने, गुरुवार से। ठीक है, किससे हो जाएगा गुरुवार से। आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 25 सितंबर। ठीक है, किस दिन हुआ 25 सितंबर 2020 को, तो दिन कौन सा था। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 25, ठीक है 25 हमारा ये दिन हो गया। मंथ हमारा क्या है, ये देखिए मंथ हमारा सितंबर है, तो सितंबर का हमने कोड क्या किया, ये हमने कोड ये 6 कर दिया। ठीक है, हमारे ये अब ये देखिए ईयर कितने हुए 20 हुए। ठीक, और हमारे लीप ईयर कितने हुए 4 पंजे, देखिए हम इसमें क्या कर देंगे, हम 4 पंजे यानी 5 लीप ईयर हुए।
ठीक है। अब ये देखिए सेंचुरी, सेंचुरी हमारी ये देखो 2000 है, 2000 में हम 400 का भाग देंगे तो 400 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का हमने कोड क्या लिखा है, 6 लिखा है। ठीक, 6 लिखा है। तो ये देखिए जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, देखो जोड़ने पर कितना आएगा, ये देखिए 62। ठीक है, तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 7 से हमें भाग देना है। सात आठो 56, तो कितना बचता है, ये देखिए कितना बचता है, 6 बचता है शेषफल। तो 6 के लिए क्या आया, 6 के लिए ये आया, कौन सा दिन आया, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार आया। तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो बहुत जल्दी। ये देखिए, देखो 7 से करोगे, 7 या 21 बचे 4, इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, और इसमें जोड़ लेंगे। इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मान लो 6 और 6 12 होते हैं। ठीक है, 6 और 6 12 होते हैं, 12 और 5 कितने होते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। देखो 6 और 5, ठीक है, इसमें से 5 आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जल्दी से ये बता रही हूँ। ये 6 है, 6 में से इधर 1 कर दो, कितने बचते हैं, 4, 4 और ये 20, कितने हो गए, 24, 7 या 21, 21 बचे 3, 3 और 6 कितने हुए, 3 और 6 9, 9 इसमें देखो 25 में जोड़िए। ठीक है, तो कितने हुए ये, इधर 9 रख दीजिए, इधर 7 या 21 रख दीजिए, 4 रख दो यहाँ पे। 4 और 9 कितने होते हैं, ये 4 और 9 होते हैं। इसमें से 7 काट दीजिए तब भी 2 बचते हैं, तो 2 इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 हो जाएंगे। तो हमने 6 आपको बताई था, 6 का कोड हमारा क्या था, शुक्रवार। ये इजी तरीका है काट पीट करने का। जैसे कि मान लो 7 या 21, इसमें से 4 बचा, 4 और 6 10, 10 हो गए। 10 में से इन दोनों को काटोगे, 7 काट दो तो 3 बचे, 3 और ये 20, 23 हो गए। 7 या 21 बचे कितने, 23 में से 21 गए तो 2, 2 और 5 7, 7 से वो काट दो 7, फिर ये 6 बचता है। तो हमारा खाली अगर 6 बचा तब भी शुक्रवार आ गया। कैसे भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके लिए एक छोटी सी बात और देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। आप चाहें इसे मेरी तरफ से जोक समझना, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप सॉल्व जरूर करोगे। ठीक है, जिनको ये चीज़ें याद रहेंगी, एग्ज़ाम देते समय अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको करने में देरी नहीं लगेगी, सॉल्व करने में देरी नहीं लगेगी। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये आपका क्या है, ये अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये SW है। ठीक है, आप इसे करिए सॉल्व करके। आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं कौन सा दिन था। ये तो हुआ आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की बैठक
सभा की द्वितीय बैठक किस दिन हुई? तारीख तो आप बता दोगे, मैं पूछ रही हूँ आपसे वार, ठीक है, आपसे वार पूछ रही हूँ। यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, आपके रीजनिंग से ही काम नहीं चलना है, मैथ भी है, साइंस भी है, इकोनॉमी भी है और ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, तो आपको ये सभी पे ध्यान देना होगा। जब आप कहीं पेपर कर पाओगे तो आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों का आपको दिन बताना है। ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कौन सा वार था, और इस संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक हुई थी उस दिन कौन सा वार था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद कर रही हूँ मैं आपसे कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जो भी आपको त्रुटि लगती है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।